नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आपको भी पता है कि पिछले 3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा कोहरा छा रहा है और इस कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। किसान भाइयों के कार्यों में बाधा आ रही है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोहरा क्यों छाया हुआ है और कैसे इसका समाधान हो सकता है। किस प्रकार से हम इसका समाधान निकाल सकते हैं कि भाई क्या समाधान होना चाहिए। इंसान के हाथ में तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाला इसका समाधान कर सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको साझा कर रहा हूँ, ये कोहरा क्यों छाया है। आपको पता है कि 10 दिन पहले से ये बात चल रही थी कि एक WD भारत में आएगा, यानी कि पश्चिमी क्षोभ का असर भारत पर होगा। उसकी वजह से मैदानी भारत के क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन वो बारिश होने की संभावना तो गई, उसका तो नहीं पता क्या होगा। लेकिन ये जो अभी कोहरा छाया हुआ है, इसका मेन कारण क्या है। जो WD आया है अरब सागर से होते हुए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से भी ऊपर इराक की तरफ से वो गुजरा, अब वो चीन की तरफ जा रहा है। और हमारे भारत का जो हिस्सा है, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत है, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उस साइड से वो गुजर रहा है। भारत के ऊपरी हिस्से से होकर के वो नेपाल और चीन की तरफ बढ़ रहा है। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ वहाँ पर बारिश या हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अरब सागर से अच्छी नमी लेकर के वो चला है, बहुत अच्छी नमी है उसके पास में। और जो अभी हवा चल रही है, ये उत्तरी हवा चली हुई है, उत्तर पश्चिमी हवा। अरब सागर से उठने वाले इस चक्रवात के कारण जो हवा में नमी है, उसकी वजह से ये परिवर्तन आया है। हमारे यहाँ पर ठंडक बढ़ी, साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर ये कोहरा और धुंध शुरू हुई है। इस कोहरा और धुंध के अंदर इतना व्यापक असर नहीं होता अगर हमारे यहाँ प्रदूषण नहीं होता तो। जो अरब सागर की ठंडी हवाएं हमारे यहाँ पर आई हैं, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, NCR, दिल्ली में, राजस्थान में, यहाँ पर जो हवाएं आई हैं, काफ़ी अच्छी नमी वाली हवाएं थी। यहाँ पर धूलकण और धुआं, ये दोनों पर्याप्त मात्रा में इस समय थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर प्रदूषण हर दिन बढ़ रहा है, तो उस प्रदूषण के साथ जब वो हवा टकराई है तो उस हवा ने बूंदों का रूप ले लिया, ओस का रूप ले लिया। और अगर अच्छी हवा चलती तो वो जल्दी से आगे निकल जाता, लेकिन हवा की गति भी इतनी तेज नहीं हो पाई। और ये जो ओस और ये कोहरा है, ये उस पश्चिमी हवा यानी अरब सागर से आने वाली हवा और स्थानीय धूलकणों की वजह से, स्थानीय धूलकणों की वजह से और पश्चिमी हवा की नमी की वजह से ये कोहरा छा रहा है। संक्षेप में ये बात स्पष्ट हो पाई है। ये कब तक रहेगा? जब तक हवा की दिशा और गति नहीं बदलेगी, हवा की दिशा और गति नहीं बदलेगी, तब तक ये कोहरा ऐसे ही परेशान करता रहेगा। ये 2 दिन में बदले, 3 दिन में बदले। आज भी उत्तरी हवा है। कल शाम को कुछ भाइयों ने मेरे को जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ पूर्वी हवा चल रही है। मैंने ये कल शाम को बता भी था कि भाई आज अगर पूर्वी हवा चलती है, और हवा रुकी थी कल शाम को, उससे लगता था कि शायद कल कोहरा नहीं होगा। लेकिन रात को फिर से हवा चली और जो नमी थी वो फिर से अपनी रफ्तार में आई और यहाँ पर कोहरा फिर से छा गया। हालांकि आज कल की अपेक्षा कोहरे में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। सुबह ज़्यादा गहरा कोहरा था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे कोहरा धीरे धीरे कम होता चला गया। कोहरा जब तक अगले 1-2 दिन या 3 दिन या 4 दिन तक, जब तक ये आपकी हवा चलेगी, अरब सागर की तरफ से पश्चिमी हवा चलेगी, उत्तर पश्चिमी हवा, तब तक ये हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में रुका रहेगा और ये किसानों को और जनजीवन को अस्त व्यस्त करता रहेगा। जो दूसरा WD है, अब एक और दूसरा WD, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो 15 और 16 तारीख को सक्रिय होना है, वो भी सक्रिय हो रहा है। लेकिन उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश, पंजाब का उत्तरी हिस्सा, हरियाणा का उत्तरी हिस्सा, यानी कि चंडीगढ़ के आसपास का एरिया, वहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा। शेष भारत के हिस्सों में, नीचे मैदानी क्षेत्रों में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि भाई वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इससे आगे इसका प्रभाव ना के बराबर होगा। कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदें आ सकती हैं, वो भी वहीं पर पंचकुला, अम्बाला, चंडीगढ़, पटियाला, जो वहाँ के आसपास के एरिए हैं पंजाब के, वहाँ पर।
और इसका ज़्यादा असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है या बारिश हो सकती है। ये संभावना मेरे किसान भाइयों आगे के मौसम की 17 तारीख के बाद में मौसम साफ होने की संभावना है। 17 तारीख के बाद में भाई 17 नवंबर के बाद में मौसम साफ होने की संभावना अभी भी है। ये जब चक्रवात यहाँ से पीछे हट जाएंगे तो निश्चित तौर पर हवा की गति और दिशा में बदलाव आएगा, और अगर हवा की गति और दिशा में बदलाव आता है तो हमारे यहाँ पर मौसम फिर से सुहावना होगा और साफ हो जाएगा। अभी तक वो धुंध और वो कोहरा गिरने का समय नहीं आया है जो दिसंबर और जनवरी में पड़ता है। आमतौर पर 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में कोहरा ज़्यादा गिरता है। 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में ज़्यादा कोहरा गिरता है, लेकिन कभी कभी ये कोहरा थोड़ा सा समय से पहले आ जाता है, कभी कभी समय से थोड़ा सा लेट आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 दिसंबर से ही कोहरा गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कोहरा ये नहीं टिकेगा जो अभी टिका हुआ है, ये हट जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, भाई ये मौसम की जानकारी थी, और कोहरा क्यों छाया है इसके बारे में मैं अपने विचार साझा करना चाहता था, ताकि मेरी आम जनता को, मेरे आम किसान भाइयों को भी ये पता चल सके कि आखिर ये मौसम हो क्यों रहा है, ऐसा किस कारण से हो रहा है। यही कारण था किसान साथियों, धूलकणों में पश्चिमी हवा की नमी के कारण, धूलकणों के साथ पश्चिमी हवा की नमी यहाँ पर सक्रिय हुई है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो मौसम है वो परिवर्तनशील हुआ है। बारिश नहीं हुई। अगर ये मौसम नहीं होता और बादल छा जाते तो निश्चित तौर पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती थी, लेकिन अब बूंदाबांदी की संभावना खत्म हो गई है। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों। अगर किसी भाई का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डालें। शाम को 8 बजे आपसे हर दिन लाइव बात होती है, आज भी जारी रहेंगी। और मेरे किसान भाइयों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उसके साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ें। आपकी जो समस्या है, चाहे आपकी पशुओं की समस्या है, चाहे खेती की समस्या है, चाहे शारीरिक समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान हम आपके साथ करेंगे। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।